हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, आज केमिस्ट्री का एग्जाम था और आशा है कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आप सारे प्रश्नों का उत्तर सही बनाए होंगे। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने सही हैं। हमने देखा है कि YouTube पर बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है, आप उसको मत देखिए, नहीं तो पगला जाइएगा। बहुत सारा आंसर गलती बताया गया है। आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और पेशेंस रखें, घबराए नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं सभी प्रश्नों का सही उत्तर। हम लोग देखते हैं और इसमें मेरे बताए गए वीडियो में एक भी प्रश्न का उत्तर गलती नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं सभी प्रश्नों का उत्तर। मेरे पास सेट एफ है, एफ के सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। आपका चाहे जो भी सेट हो, आप उसके प्रश्नों से मिला लीजिए कि आपके कितने प्रश्न के उत्तर सही हैं और मुझे कमेंट में बताइए कि मेरा इतना उत्तर सही है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में होगा आपका ऑब्जेक्टिव। तो सेक्शन ए है यहाँ पे, तो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यह सेट आपका एफ है। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, अभिक्रिया CH3CN H3O+ का उत्पाद है, यानी जब यह रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो यह रिएक्ट करता है तो बनाता है CH3COOH, CH3COOH बनाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल है। इसे बताना है कौन सा बंधन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो याद रहे, फ्लोरीन के भी जो बंधन बनता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणायन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणायन होता है और इसका बंधन सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला, विटामिन ए कहलाता है। तो विटामिन ए आप पढ़े होंगे, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका सही है। आप मिलाते जाइए और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इसमें एक भी प्रश्न का उत्तर गलती नहीं मिलेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला दिया है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, यानी कौन सा धातु है जो हमेशा स्वतंत्र होता है। तो सोना है जो हमेशा स्वतंत्र होता है, इसी कारण से इसका आभूषण बनाया जाता है और यह वायुमंडल के किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं कर पाता है और जल्दी खराब नहीं होता है। तो स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला धातु कौन है? सोना है, ठीक है। सोना है, प्लेटिनम है, ये सब स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। अगला, लोहा का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यानी क्या करें कि लोहा में जंग नहीं लगेगा। तो याद है, लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा कि उसके ऊपर आयरन का कैथोड बना दिया जाए। उसके ऊपर आयरन यानी जस्त्रीकरण करके भी लोहा पर जंग से बचाया जा सकता है, या कैथोड बना दिया जाए, लोहा का कैथोड बना दे तो उस पर जंग नहीं लगेगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। अगला, इथॉक्सी इथेन कौन है, आपको बताना है इथॉक्सी इथेन का सूत्र क्या होगा। तो इथॉक्सी इथेन का सूत्र होता है C2H5O C2H5। इसको डाई इथाइल ईथर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ C2H5O C2 इथॉक्सी इथेन हो गया, ऑप्शन आपका सी सही है। अगला, निम्न में किस में मैग्नीशियम पाया जाता है, आपको बताना है इन ऑप्शनों में से किस में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल है जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला, अभिक्रिया, ये एक रिएक्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि ये कौन सा अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का नाम बताना है कौन सा अभिक्रिया है। तो याद रखिए, जो अभिक्रिया है यह बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ऑप्शन सी सही है। आप मिला लीजिए बढ़िया से। बहुत जगह देखें कि फिटिंग अभिक्रिया बता रहा है, कौन बुर्ज अभिक्रिया बता रहा है, लेकिन होगा बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। अगला, फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्न से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो फिनॉल को सैलिसाइड एल्डिहाइड में बदलने के लिए आपको रीमर टीमर अभिक्रिया कराना पड़ेगा। रीमर टीमर अभिक्रिया, टीमन अभिक्रिया, ऑप्शन सी सही है। रीमर टीमन अभिक्रिया, ऑप्शन सी सही है। अगला, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो प्राथमिक एमीन को पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, CH3 प्लस के रिएक्शन करना पड़ेगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला,
एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो याद रहे एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह एक प्रकार का विटामिन है, एक प्रकार का विटामिन है। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला प्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड है, एक प्रकार का विटामिन हो गया। अगला वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है? वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्वरनाशी पदार्थ है जो शरीर के ताप को कम करता है, ज्वरनाशी। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो ऐसे दोष को फ्रेंकेल दोष कहा जाता है। खाली स्थान पकड़ लिया जाता है तो ऐसे दोष को फ्रेंकेल दोष कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला CaNO3 में वान-ऑफ गुणांक होता है। CaNO3 में वान-ऑफ गुणांक का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 3। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। अगला अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहते हैं? तो अभिकारक अणु को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन सी सही है, सक्रिय ऊर्जा, ठीक है। अगला भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा परिवर्तित होता है। तो भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा परिवर्तित होता है 20 से 40 किलोजूल प्रति मोल, 20 से 40 किलोजूल प्रति मोल। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। SN2 क्रियाविधि में क्या बनता है? तो SN2 क्रियाविधि के द्वारा बनता है आपका कार्बोधनायन। SN2 क्रियाविधि से कार्बोधनायन का निर्माण होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। अगला निम्न से कौन सा यौगिक जल में विलय है? कौन सा यौगिक जल में विलय है? तो देखिए जल में घुलने वाला जो यौगिक है CH3CH2OH, यह शराब है। तो शराब तो देखते हैं जल में घोल घोल के पीते हैं हम लोग। तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल है और यही शराब है, अतः यह जल में विलय है, ठीक है। अगला है कार्बोनिल समूह इतना के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण है? इसमें कार्बन पर बताना है कौन सा प्रसंकरण है। तो यहाँ जो कार्बन है इसमें sp2 प्रसंकरण है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? फॉर्मल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसके साथ गर्म कीजिएगा तो मेथिल अल्कोहल मिलेगा आपको, मेथिल अल्कोहल। ऑप्शन सी आपका सही है, मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अगला अभिक्रिया, यहाँ रिएक्शन दिया गया है, इतना का उत्पाद क्या है? तो इस रिएक्शन को जब कराइएगा तो क्या उत्पाद मिलेगा? तो इसमें उत्पाद आपको प्राप्त होता है एनिलीन मिलता है, एनिलीन आपको प्राप्त होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला एक मिनट देखिए फिर से। अभिक्रिया जो है C6H5N है, CN और H3O नहीं, फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। सॉरी, इसका फिनॉल होगा, आंसर बी होगा, फिनॉल प्राप्त होता है, एनिलीन नहीं होगा, फिनॉल प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें H3O+ दिया गया है, अतः C6H5OH बनेगा जो कि फिनॉल है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। अगला बेरवेदार ठोस का उदाहरण है, इसमें बताना है कौन बेरवेदार है, ठीक है। तो बेरवेदार जो रूड़ा की तरह नहीं होता है, तो रूड़ा की तरह कौन नहीं होता है? रबर नहीं होता है। तो बेरवेदार कौन है? रबर है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी सही है, बेरवेदार है। अगला जो रूड़ा की तरह होगा वो रवेदार है, और जो रूड़ा की तरह नहीं है, ठीक है, दाना दाना की तरह नहीं है, वो बेरवेदार। तो रबर प्लास्टिक बेरवेदार होता है। अब यदि अभिक्रिया इतना का उत्पाद, यानी इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या बनेगा? तो इस अभिक्रिया का जो उत्पाद है वह एसिटिलीन गैस बनता है, एथीन C2H4 बनता है, एथीन C2H4, यानी ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगला फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? यानी पूछना चाहता है कि फोटोग्राफी प्लेट पर किसका लेप लगा होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा होता है, ठीक है। फोटोग्राफी प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा होता है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की कोटि समान होती है? तो होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक सेम होता है, शून्य कोटि। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला
निम्न में किस में एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? इसमें से बताना है किस में एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। तो आपका ऑप्शन होगा डी, CH3CHO में एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो बनाता है N2 प्लस NH4Cl, नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, अगला कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? इसमें बताना है कौन ताप से प्रभावित नहीं होता है। तो मौलता है जो ताप से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला अभिक्रिया, ये रिएक्शन दिया गया है, इतना का उत्पाद क्या है? ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो अब याद करें इसके रिएक्शन के बाद बनता है एन हेक्सेन बनता है, एन हेक्सेन का निर्माण होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला निम्न से किस में पी पाई और डी पाई बंधन होता है? यानी पी पाई और डी पाई बंधन होता है, आपको बताना है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SO3 2- में ये दोनों बंधन पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, अगला वर्गसोले के तत्व है, वर्गसोले में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पॉपुलर क्वेश्चन है। कैल्कोजन जो है वर्गसोले का तत्व है कैल्कोजन। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का हो रहा है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में पाया जाता है एमएन, मैग्नीज। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, एमएन, ऑप्शन डी सही हो गया। अगला देखते हैं, निम्न से किस तत्व में फोड़क ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप में बढ़ता है? फोड़क ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप में किसमें बढ़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंथेनाइट में ऐसा होता है। लेंथेनाइट्स में ऐसा होता है। ऑप्शन ए, याद है दो होता है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, लेकिन क्रमिक रूप से लेंथेनाइट ही बढ़ता है और क्रमिक ना हो तो एक्टिनाइट्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, लेंथेनाइट्स। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला K3CrC2O4 में Cr की उप सहसंयोजक संख्या, इसमें Cr का उप सहसंयोजक संख्या बताना है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 होता है इसका उप संख्या। अगला किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल होता है। सेल का विद्युतवाहक बल क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा 0 होता है। सेल का विद्युतवाहक बल 0 होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। तो आपका आंसर होगा HCHO प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सही है, HCHO। अगला ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान इतना इतना और इतना दिया गया है, तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? इसमें इसका ताकत बताना है कि इसका क्रम क्या होगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सबसे देखिए ताकतवर। इसमें आपको क्रम से सजा देना है, सबसे क्रम से देखना है। यहाँ सबसे ज़्यादा बी होगा ताकतवर, यानी ये वाला, इसके बाद सी होगा और सी के बाद क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ताकतवर यानी क्रम, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। यानी घटते और बढ़ते क्रम में सजाया जाता है ना, उस तरह आपको क्या करना है? सजा देना है। अगला एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा एंजाइम जो है वह प्रोटीन है। प्रोटीन एक प्रकार का एंजाइम है। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो आपका आंसर होगा फेन प्लावन विधि से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ये तो बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, फेन प्लावन विधि। टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो किसमें टिंडल प्रभाव होगा? तो जो टिंडल प्रभाव की जो घटना है वो सिर्फ सॉल में होती है। ठीक है, सॉल में। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाता है। एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया करने पर अभिक्रिया जो हो रही है उस क्रिया को क्या कहेंगे? तो उस क्रिया को कहा जाता है बुर्ज अभिक्रिया। ऑप्शन ए आपका सही है, बुर्ज अभिक्रिया। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला आपको बताना है CrH2O4 Cl2 प्लस संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? Cr की ऑक्सीकरण संख्या तो यहाँ +3 होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। कैलकुलेट करके देखेंगे +3 आएगा। अगला अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। इसमें कौन सा पदार्थ है जो अणुचुंबकीय है? तो वह O2 है जो अणुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को किस अभिक्रिया से बनाया जा सकता है? तो मिथाइल एमीन बनाने के लिए आपको हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कराना होगा। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला
कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र CFeS2 होता है। ऑप्शन बी सही है, कॉपर पाइराइड सूत्र CFeS2। अगला 0.01 एम ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 एम MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन होगा, यानी हिमांक में अवनमन कितना होगा ये आपको बताना है। तो लगभग 3 गुना होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है। अगला ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, मतलब किसके द्वारा ज्विटर आयन बनाया जा सकता है? तो याद रहे H2NCH2COOH के द्वारा ज्विटर आयन बनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। धातु के ऑक्साइड में अपचयन में कौन प्रयुक्त होता है? तो सी कार्बन प्रयुक्त होता है प्रगलन के लिए, कार्बन। ऑप्शन बी सही है आपका। अगला एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B एरो C के लिए दौड़ क्या है, यानी वेग दौड़ बताना है। दौड़, तो दौड़ जो होता है ऑप्शन ए सही है, दौड़ बराबर K A0 B0, A के पावर 0 B के पावर 0। आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला रासायनिक अवशोषण में कितनी परतें होती हैं? तो याद रहे रासायनिक अवशोषण में मात्र एक परत होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, यानी फिनॉल के साथ किसकी अभिक्रिया करेंगे तो बेकेलाइट बनेगा। तो आप पढ़े होंगे कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कराया जाता है तो फिनॉल का निर्माण होता है, यानी बेकेलाइट का निर्माण होता है। ठीक है। फिनॉल से फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे तो बेकेलाइट बनेगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला उप सहसरण यौगिक K4NiCl4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो यह 0 आएगा। निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था जो है 0 आएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला कौन अत्यधिक क्षारीय है? इनमें से बताना है कौन सबसे ज्यादा क्षारीय है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी C6H5(NH), यह सबसे ज्यादा क्षारीय। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का समान सूत्र क्या होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, देखिए अल्कोहल 3 गो होता है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक CnH2n+1 × OH होता है, और इसमें 2 लगाएंगे तो डाइहाइड्रिक और 3 लगाएंगे तो ट्राइहाइड्रिक। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है। अगला दूध निम्नलिखित किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित किसका उदाहरण है? तो याद रखिए दूध जो है यह पायस का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना जो है वह सीसा का अयस्क, पीबी का अयस्क है। गैलेना पीबी का अयस्क है। ऑप्शन बी आपका सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या है? इस अभिक्रिया का प्रतिफल क्या बनेगा आपको बताना है। तो इसका जो प्रतिफल होगा वो C6H5AS2 एनिलीन बनता है, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला निम्न में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? इसमें से बताना है कौन है जो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें सब के सब क्या है? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। ऑप्शन डी सही है। अगला कौन प्राकृतिक बहुलक है? इसमें से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो प्रोटीन है जो प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन ए सही हो गया आपका। अगला हेक्साएमाइन प्लैटिनम क्लोराइड का सही सूत्र क्या है? हेक्साएमाइन प्लैटिनम क्लोराइड का सही सूत्र क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PTCNH3(6Cl4), यानी ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है? इसमें बताना है कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इसमें जो देख रहे हैं इसमें अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण आपका कांच। कांच अक्रिस्टलीय, यानी कांच, रबर, प्लास्टिक ये सब अक्रिस्टलीय हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला निम्न कौन अनुसंघ गुणधर्म है? इसमें कौन अनुसंघ गुणधर्म है? तो परासरण दाब जो है अनुसंघ गुणधर्म है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला 1 मोल Cl(Al3+) को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? कितने आवेश की आवश्यकता होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.0×10⁵ कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए सही है आपका। अगला मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, मानव शरीर क्या नहीं बनाता है? तो मानव शरीर में विटामिन नहीं बनता है। आपका ऑप्शन सी सही है। एक रिएक्शन यह दिखाया गया है। ठीक है। यह कौन सा किस सेल में यह रिएक्शन होता है बताने? तो डैनियल सेल में रिएक्शन होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, डैनियल सेल। ठीक है। अगला CH3CN के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? CH3CN के अवकरण से क्या मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी C2H5NH2 प्राप्त होता है। C2H5NH2 ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है। अगला सबसे प्रबल अम्ल कौन है? सबसे शक्तिशाली अम्ल तो HClO4 प्रबल है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है। अगला 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 2 ग्राम चीनी है, तो
तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, इसका घोल का मोलर सांद्रण आपको बताना है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ही गलती दिया गया, ठीक है, ऑप्शन गलती दिया हुआ है, तो आप इसको देख लेंगे, ये क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया का प्रतिफल, यहाँ देखिए एक रिएक्शन दिया गया है, आपको बताना है इस रिएक्शन का प्रतिफल क्या होगा। तो इसका जो प्रतिफल होगा आपका COCl2 होगा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला, IUPAC प्रणाली में स्टोन का नाम क्या है, तो स्टोन का नाम प्रोपेनोन कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो चलिए गाइस, इस चैप्टर इसका टोटल प्रश्न का उत्तर यहाँ खत्म हो जाता है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।